सबको जय मसीह की। और सच में हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो महान काम करने वाले हैं। वचन कहता है जिसने भी उनकी ओर देखा उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। वो अपने लोगों का बल है, वो अपने लोगों की ढाल है। वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। सच में प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपको चुना है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर ने आपको आपका नाम लेकर बुलाया है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको जानते हैं। उन्होंने आपके नाम को आपकी तस्वीर को अपने हथेलियों में तक बनाया हुआ है और वो उनकी निगाहें सदा आप पर हैं क्योंकि वो अच्छे पिता हैं और वो आपसे प्यार करते हैं और अपनी गहरी बातों को आपके ऊपर प्रकट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पिछले दिनों में एक सीरीज शुरू करी और उस सीरीज का जो शीर्षक है, जो विषय है वो ये है कि स्वर्गदूत कौन है और उनके किस तरीके से वो काम करते हैं। और कई चीज़ों को मैंने उस सीरीज़ में आपके साथ शेयर किया है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से बाइबल में और भी स्वर्गदूतों का विवरण है और वो किस रीति से काम करते हैं और उनकी सेवकाई को, जैसे मैंने अपनी पिछली टीचिंग्स में भी कहा है, हम उसे नकार नहीं सकते हैं, अपनी आंखों को उस तरफ से मोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसका हवाला है और प्रभु के वचनों में अगर कुछ बातों को लिखा हुआ है वो किसी मकसद से लिखा हुआ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उस समय भी अदा किया, आज भी ये अदा करते हैं और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में किस प्रकार से स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में लिखा गया है। तो आइए बिना समय ज़ाया किए हुए हम आगे बढ़ें। जो आपसे मैं अगला पॉइंट बात करूंगी वो ये है कि किस तरीके से स्वर्गदूत स्वप्न में आकर लोगों के साथ बात करते हैं और परमेश्वर की प्लान्स को, उनकी इच्छा को, उनकी योजनाओं को लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं। और हम इसके बारे में पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था और परमेश्वर का स्वर्गदूत जो आर्क एंजल की कैटेगरी में आता है, जिब्राइल, वो जब मरियम के पास आया और उसने मरियम को जो भविष्यवाणी के शब्द थे उसके ऊपर बोले और उसको परमेश्वर का प्लान बताया जो मसीहा के बारे में था। लेकिन यूसुफ के साथ मरियम की मंगनी हो गई थी और अब यूसुफ को जब ये बातें पता चली तो यूसुफ ने सोचा कि मैं सीक्रेटली मरियम को त्याग दूंगा, जो हमारी एंगेजमेंट का जो भी हुआ है काम उसको मैं सीक्रेटली, ताकि मरियम का नाम भी खराब ना हो, मैं उसको सीक्रेटली ये सब बातों को हम सेटल कर लेंगे। लेकिन वचन में देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया, जिसके बारे में हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के लिए बहुत ही मुश्किल ये सिचुएशन थी और उसको लग रहा होगा बहुत तरीके से बदनामी होगी क्योंकि बहुत लोगों को इसकी सगाई के बारे में भी पता होगा और अब उसको लगा इस केस को मैं कैसे हैंडल करूं मरियम के ऊपर भी, ताकि कोई इल्ज़ाम ना आए, मुझ पर भी कोई इल्ज़ाम ना आए, और अब मैं क्या करूं। और जब वो इस दुविधा में था, वचन में लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर उसके पास आया और उसको स्वप्न में आकर, नोट करें, स्वप्न में आकर उससे बात करी और उसको कहा कि तू मरियम को अपने घर लाने में ना डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। बहुत बार ऐसे लोगों की गवाही मिली है जब उन्होंने स्वप्न में स्वर्गदूतों ने उनको आकर सलाह दी या उनको आकर परमेश्वर का संदेश पहुंचाया या उस समय के लिए जो बात थी उनको बताई, और कई प्रकार से ऐसी और भी गवाहियां हैं। मुझे याद है जब ये मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ और मैं और मेरे पति यूके और यूएसए की मीटिंग्स के बाद, उस टूर के बाद जब हम इंडिया आए और हमें उस समय क्वारंटीन किया गया क्योंकि ऑब्वियसली हम ट्रैवल करके आए हैं। उन्होंने कहा आप घर में ही रहें और कुछ समय अपने घर में ही रहें और इधर उधर लोगों से ना मिलें। तो हमने भी ओबे किया क्योंकि अगर हमारी अथॉरिटी, हमारी सरकार हमें कुछ करने के लिए कहती है हमें उसको ओबे करना है और हमने उन दिनों को पूरा किया। लेकिन उस दौरान मुझे याद है मुझे एक रात को सपना आया
आया, जैसे मैंने आपसे कहा, जो परमेश्वर है वो हमसे स्वप्न और दर्शन में भी बात करते हैं। याद रखें, हम परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसी तरीके से बात करो, लेकिन बाइबल में इसके बारे में, बाइबल में जिक्र है जहाँ पर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने सपने में अपने दूत भेजकर, नहीं तो एक वॉइस के द्वारा बात करी है और अपनी योजनाओं को जाहिर किया है। तो उस रात जब मैं सोई, मुझे एक सपना आया और मैंने सपने में देखा मेरे पास कुछ लोग आए हैं, दरवाजे से उन्होंने एंट्री करी और मैं बैठी हुई हूँ उसी रूम में बेड पर, और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और जब उसने मुझसे ये बात करी, मैंने झट उससे पूछा कि आप स्वर्गदूत हो ना, आप स्वर्गदूत हो। और उसके बाद वो डिसअपेयर हो गया, उसके बाद मेरा सपना खत्म हो गया। और याद रखें, जब हम सपनों और जब हम सपने देखते हैं, जब हम दर्शन देख रहे होते हैं, ये सब कुछ आत्मिक रैलम में होता है और इसको हम कई बार फिजिकली शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और जो हम सपनों में जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो ज़रूरी नहीं कि हमारी वर्बल लैंग्वेज हो, यानी कि हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हो, लेकिन वो स्पिरिट रैलम होता है और हम स्पिरिट में बातों को डिसर्न करते हैं। हम स्पिरिट में, अपने आत्मा में जान लेते हैं कि क्या हो रहा है। और मैंने उस व्यक्ति से पूछा, जब उसने मुझे ये कहा तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, और ये एक हमारे लिए एक श्योरिटी का संदेश था कि बेशक तुम इतना ट्रैवल करके आए हो, लेकिन ये बला तुम्हें छू भी ना पाएगी। और मैंने उससे पूछा आप स्वर्गदूत हो ना, क्योंकि मैं अपने स्पिरिट में जान गई थी कि ये कोई संदेश परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा हम तक पहुंचाया है। तो और कई भी, हाँ, और यहाँ पर भी यही हुआ, जब यूसुफ डर रहा था मैं कैसे अब मरियम के केस को हैंडल करूं, तो यहाँ पर स्वर्गदूत ने आकर उसे कहा डर मत, उसे अपने घर लाने से डर मत। और फिर हम आगे देखते हैं, फिर से यूसुफ को ड्रीम आया और स्वर्गदूत ने उसे आकर मैसेज दिया। इसके बारे में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 2 अध्याय उसकी 13 आयत में। और हम पढ़ेंगे, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा। और फिर हम देख रहे हैं, फिर से स्वप्न में परमेश्वर ने यूसुफ को वार्न किया। हम देखते हैं जो 3 वाइस मैन जो प्रभु यीशु मसीह का पता करते करते उनकी चरनी में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को रखा था, वहाँ तक पहुँचे। जब वो वापस जाने लगे, स्वर्गदूत ने उनको कहा, दर्शन में, सपने में आकर, स्वप्न में आकर उनको दर्शन दिया और कहा कि तुम अब दूसरे रास्ते से जाओगे, तुम हेरोदेश के पास से होते हुए नहीं जाओगे, क्योंकि इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जब ये वाइस लोग चले गए, और आगे लिखा है जब उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में आकर, फिर याद रखें स्वप्न, इन द ड्रीम, स्वप्न में आकर यूसुफ को दिखाई देकर कहा उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। यहाँ पर फिर हम देखते हैं किस प्रकार से जो प्रोफेटिक वर्ड रिलीज हुआ था मसीहा के लिए भविष्यवक्ताओं की किताब में, परमेश्वर के वचनों में, उसको पूरा होने के लिए किस प्रकार से स्वर्गदूत एक सेवकाई में लगे हैं। और एक तरफ वो कभी यूसुफ को बताते हैं कि मरियम को लेने से मत डर, फिर वो आगे कहते हैं जब यीशु मसीह का जन्म होता है कि इस बच्चे को लेकर तू मिस्र में भाग जा और वहीं पर तू रहना जब तक कि मैं तुझे ना बताऊं तुझे कब वहां से कूच करके यरूशलेम वापिस आना है। तो किस प्रकार से हम उनकी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। आगे फिर हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 2 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 19 एंड 20। और यहाँ पर लिखा है, हेरोदेश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। और फिर हम देखते हैं फिर से यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत आकर आगे क्या करना है इसके बारे में उसको जानकारी देता है, और वो कहता है उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपनी इंसानी बुद्धि में और परमेश्वर के कामों को हम अपनी इंसानी बुद्धि में लिमिट नहीं कर सकते हैं। उनके काम करने के तरीके हमारी सोच से बहुत 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 ऊंचे हैं और बहुत बहुत बहुत
अलग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ को वो एनकाउंटर हुआ, और जैसा जैसा स्वर्गदूत कहते गए उसने समझा कि ये परमेश्वर की ओर से एक वाणी है, परमेश्वर की ओर से मैसेज है। जब कहा मरियम को ले ले, तब उसने मरियम को ले लिया। जब कहा अब तू मिस्र को भाग जा, वो मिस्र को मरियम और उस बच्चे को लेकर भाग गया। और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद स्वर्गदूत ने फिर स्वप्न में आकर कहा अब इस बच्चे को ले और इसकी माँ को ले, मरियम को ले, और जाकर यरूशलेम में चला जा। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर सपनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा यूसुफ को गाइड किया, उससे बात करी। और भी हम हवाले देखते हैं। याकूब को कौन नहीं जानता, हम जानते हैं किस प्रकार से याकूब वो व्यक्ति था जिसके नाम का ही मतलब है धोखा देने वाला, धोखेबाज। और याकूब जब अपने पिता और अपने भाई को धोखा देकर अपने मामा के पास भाग गया, और कुछ सालों के बाद जब अब वो वहीं पर ही है, लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का दूत स्वप्न में आकर याकूब को फिर अपने पिता के घर पर आने के लिए उसको अगुवाई करता है, जिसके बारे में लिखा है उत्पत्ति उसके 31 अध्याय उसके 10 से लेकर 13 आयत में। और आप इसको पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 11 to 13। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से समय समय पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर लोगों की मदद करी, लोगों की जिंदगियों के बारे में जो मकसद था वो जाहिर किया, जो परमेश्वर की ओर से मकसद था वो जाहिर किया, और किस तरीके से उनका मार्गदर्शन किया। हम आगे बढ़ेंगे। जो स्वर्गदूत हैं वो एक पापी के अंगीकार के गवाह होते हैं, और इसके बारे में हवाला है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है, अपने पापों से तौबा करता है, अपने मन को फिराता है और क्षमा को प्राप्त करता है और अनंत जीवन को धर लेता है। और जो स्वर्गदूत हैं वो इस बात के गवाह हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं का रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 2 आयत और फिर 4 से लेकर 7 आयत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले और सब गुनाहगार लोग आया करते थे, और पर फरीसी और शास्त्री जो अपने आप को बहुत रिलीजियस, बहुत धार्मिक मानते थे, वो कुड़कुड़ा कर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी पापियों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ खाना, बैठना, समय बिताना, लेकिन फरीसी और जो ये शास्त्री थे जो अपने आप को धर्मशास्त्र का बहुत ज्ञानी मानते थे, हर एक रीति रिवाज को, कई बार परमेश्वर के वचन, कई बार रीति रिवाजों को जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था उसको परमेश्वर से ऊंचा औहदा भी देते थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से ये अपने आप को, ये सेल्फ राइचियसनेस यानी कि अपने आप को बड़ा पवित्र और बड़ा धर्मी मानते थे, और ये लोग कुड़कुड़ाकर कहते हैं कि ये तो पापियों से मिलता है, उनके साथ मिलकर खाना खाता है, उनके साथ समय बिताता है। आगे 4 और 7 आयत में हम पढ़ेंगे, 4 से 7 में यहाँ पर लिखा है तुम में से कौन है, आप प्रभु यीशु मसीह उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से कंधे पर उसे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं फरीसी और जो शास्त्री हैं वो कुड़कुड़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह का पापियों के साथ मिलने के कारण और उनके साथ भोजन करने के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं भेड़ों का, और फिर वो कहते हैं जब एक पापी जब अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने मन को फिराता है, तो स्वर्ग में उनके लिए आनंद होता है, और फिर हम स्वर्ग में उनके लिए आनंद होता है। आगे फिर ध्यान दें, लूका उसका 15 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अब स्वर्गदूत कैसे आनंद मनाएंगे अगर वो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। जैसे वचन हमने पढ़ा था अय्यूब की पुस्तक में और उसके 38 अध्याय में कि जब पृथ्वी की नींव डाली गई,
जब फाउंडेशन रखी गई धरती की, तो जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे, जहाँ पर उनके लिए पुत्र टर्म यूज़ की गई है, भोर के तारे भी उन्हें कहा गया है, उन्होंने हर्षोल्लास मनाया, उन्होंने आनंद मनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने धरती की नींव डाली है, उसकी फाउंडेशन को रखा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने देखा कि किस प्रकार से एक पापी ने अंगीकार किया, और जब एक पापी ने अंगीकार किया, स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया। हालेलुया, आनंद मनाया। एक पापी ने जब अंगीकार किया, अपने मन को बदला और परमेश्वर की ओर आ मुड़ा और अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम किया, वो रिश्ता जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया था गुनाह के कारण। वो भरमाए गए, उन्होंने खो दिया, लेकिन अब फिर से प्रभु यीशु मसीह ने आकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में रिश्ते को फिर से बहाल किया, फिर से शांति स्थापित करी। और अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है, वो परमेश्वर से दूर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर पिता के साथ एक रिश्ते में चलता है, एक करीबी रिश्ते में चलता है। अब वो मसीह के साथ एक है, अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब एक पापी अपने पापों का अंगीकार करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, क्योंकि स्वर्ग देखता है। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में कि गवाहों का एक बादल तुम्हें घेरे हुए हैं। स्वर्ग देखता है, स्वर्ग देखता है पृथ्वी पर क्या हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना था, किस प्रकार से हम देखते हैं गडरियों के पास स्वर्गदूतों की एक टुकड़ी, कह सकते हैं बहुत सारे स्वर्गदूत आए और उन्होंने आकर उन्हें ये संदेश दिया, क्योंकि स्वर्ग की निगाहें पृथ्वी पर है कि क्या हो रहा है सब कुछ, क्योंकि वह एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और हम देखते हैं वचन में जो स्वर्गदूत हैं उन्हें सब नहीं पता, लेकिन जैसे पौलुस कहता है कि जो उद्धार की बातें हैं वो परमेश्वर की कलीसियां स्वर्गदूतों के सामने जाहिर करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत किस प्रकार से आनंद और उल्लास मनाते हैं जब एक पापी अपने मन को फिराकर अंगीकार करता है अपने गुनाहों का और प्रभु के साथ चलने का निर्णय करता है। तो हम क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्वर्ग ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रोना है और कुड़कुड़ाना है, जहाँ पर विलाप है, क्योंकि यीशु ने कहा वहाँ पे सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे और बीती बातें जाती रहेंगी। जब लोग प्रभु के साथ होंगे, उनके राज्य में होंगे, वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर जॉय है, वहाँ पर आनंद है, वहाँ पर प्रभु की स्तुति और आराधना है, और वहाँ पर बहुत कुछ है। स्वर्गदूत फ्री नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अपने लोगों की सेवा के लिए उनको काम दिया हुआ है और वो लगातार इन कामों में लगे रहते हैं। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि वो आइडल नहीं बैठे हैं, यानी कि वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं, लेकिन लगातार वो कुछ कामों में जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं वो लगे हुए हैं। याकूब के समय में हम देखते हैं, जब याकूब को प्रभु के स्वर्गदूतों का दर्शन हुआ, स्वप्न में उसने देखा एक सीढ़ी है जो धरती से स्वर्ग तक जाती है, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उसने चढ़ते और उतरते देखा। अब वो चढ़ और उतर क्यों रहे हैं? क्योंकि काम है, कुछ करना है। उस काम को करने के लिए वो लगातार स्वर्ग, फिर उसके बाद पृथ्वी, लगातार स्वर्ग और फिर उसके बाद पृथ्वी में एक आवाजाही को बता रहा है, क्योंकि ये काम है जो लगातार हो रहा है। हालेलुया। जब आप देखते हैं एरोप्लेन्स को, तो एरोप्लेन्स खाली नहीं उड़ते हैं, लेकिन पैसेंजर्स को लेकर उड़ते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से एरोप्लेन्स इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि ये काम है, एक देश से दूसरे देश लोगों को काम है। और अगर स्वर्गदूत पृथ्वी और स्वर्ग में चढ़ते उतरते याकूब को दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब एक एक्टिविटी हो रही है, कुछ एक ऐसा बड़ा योजना, एक ऐसा बड़ा काम हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने नथानियल को कहा कि आज ही तू स्वर्ग को खुला हुआ देखेगा और मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते देखेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी इस बारे में कहते हैं। तो स्वर्गदूत, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी, वो हाथों पर हाथ रख के नहीं बैठे हैं, लेकिन वो पिता के दिए हुए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिए हुए कामों में लगे हुए हैं। हालेलुया, वो लगे हुए हैं। आगे हम बढ़ेंगे। जो स्वर्गदूत हैं
वो युद्ध भी लड़ते हैं और हम वचनों में देखेंगे कि उन्होंने शैतान को किस प्रकार से बंदी बनाकर 1000 साल के लिए उसको बंदी बना लिया और फिर 1000 साल के बाद उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद लड़ाई होगी और उसके बाद उसका हमेशा के लिए उसको खात्मा कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए उसको बंदी बना लिया जाएगा। और इसमें भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्वर्गदूत अदा कर रहे हैं और करेंगे। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 7 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 में हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े। तो हम यहाँ पर देखते हैं हेवनलीज में एक लड़ाई के बारे में परमेश्वर का जो चेला है यूहन्ना, उसको प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है यूहन्ना इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखता है और वो कहता है कि एक लड़ाई हुई जिसमें मिकाइल और उसके स्वर्गदूत। अब मिकाइल कौन है, जैसे मैंने अपनी पिछली टीचिंग्स में भी बताया, लेकिन कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में। मिकाइल स्वर्गदूत प्रधान स्वर्गदूत है, उसकी कैटेगरी वो आर्क एंजल है और जब भी हम मिकाइल को देखते हैं वो हमें युद्ध में इन्वॉल्व होता हुआ दिखता है, वो और उसके स्वर्गदूत। और हमेशा हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं, लोगों को रक्षा देते हुए दिखते हैं, युद्ध लड़ते हुए दिखते हैं। यहाँ पर भी इसी बात का जिक्र है और जो मिकाइल है उसके नाम का मतलब है हु इज़ लाइक गॉड, कौन परमेश्वर के समान है। तो परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है हम देखते हैं। तो मिकाइल जो कैटेगरी में आता है वो आर्क एंजल की कैटेगरी में आता है और बाइबल में हम इसके कई हवालों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पर इसने समय समय पर आकर लोगों को प्रोटेक्ट किया और इज़राइल देश को प्रोटेक्ट किया और आज भी वो इस काम में लगा है और आगे आने वाले कामों में भी, आगे आने वाले समय में भी हम उसके सेवकाई को देखते हैं। हम एक आयत पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 to 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिश और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्वर्गदूत आया और उसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक जंजीर, एक बड़ी जंजीर थी। वो आया और उसने इब्लिश जो शैतान भी कहलाता है उसको और जो जिसका नाम पुराना सांप भी है, जिसका नाम अजगर भी है, उसको पकड़ के 1000 साल के लिए बंधक बना लिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया। उस पर मोहर लगा दी गई कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 1000 साल के लिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेंगे, मिलेनियम होगा, वो मिलेनियम होगा और मिलेनियम ईयर होंगे और उस समय के लिए शैतान को बंद किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा उस अथाह कुंड में। लेकिन कुछ समय 1000 साल के बाद उसे फिर से कुछ समय के लिए रिलीज कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। एक और हम आयत पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी। वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पर फिर से उस 1000 वर्ष के राज्य के बारे में लिखा गया है। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। तो मैंने क्यों इन आयतों को पढ़ा, ये श्योर करने के लिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लोग उनके आने पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे और उस 1000 साल के टाइम पीरियड में शैतान को बंदी बनाकर जंजीर से पकड़कर उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा 1000 ईयर्स के लिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसकी 6 से लेकर 7 आयत, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 6 to 7। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते देखा जिस
जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की एक एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक जजमेंट डे भी है और परमेश्वर सबका न्याय करेंगे। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो हम यहाँ पर फिर देख सकते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत की सेवकाई और किस प्रकार से यूहन्ना ने देखा एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ रहा है और वो सनातन गॉस्पल, सनातन एवरलास्टिंग गॉस्पल वो लोगों को सुना रहा है और लोगों को कह रहा है परमेश्वर से डरो क्योंकि और उसी की महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उस अंतिम समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और लोग और शैतान को ख़त्म करने में, शैतान को हराने में भी। जब हम यहाँ पर देखते हैं शैतान को जब बंदी बनाया गया तो स्वर्गदूत ने आकर उसको बंदी बनाया और अथाह कुंड में डाल दिया और 1000 साल के लिए। लेकिन फिर से अब वो उसके बाद रिलीज होगा कुछ समय के लिए और उसमें प्रभु यीशु मसीह उसको कंप्लीट तौर पर उसको डिफीट कर देंगे, उसको हरा देंगे। और यहाँ पर लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे और जो आखिरी पॉइंट है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो स्वर्गदूत हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, स्वर्गदूत उनको ले जाते हैं स्वर्ग तक। और इसके बारे में हम देखते हैं लूका उसका 16 अध्याय उसकी 22 आयत में, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 16 वर्स 22। यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूतों की सेवकाई। जब एक व्यक्ति प्रभु में होकर मरता है तो स्वर्गदूत आकर उसको पिता के पास लेकर जाते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक गरीब लाजरस जो कोढ़ी था और अपनी ज़िंदगी बड़े दुख में काटी उसके बारे में, और एक अमीर व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मन चाहा पाया। और जब इन दोनों की मृत्यु हुई तो जो लाजर था, लाजर बेशक गरीब था लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और अमीर आदमी अमीर था लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी अमीर लोग नरक में जाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं उनके लोग आशीष पाएं, उनके लोगों की महानता बढ़े, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरी महानता को बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं वचनों में अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बहुत धन था, उसकी पत्नी के पास बहुत सोना था। उसके बाद हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसहाक के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, वो एक महलों में रहने वाला राजा था। और इसके साथ ही हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं जो उस समय उस सबसे महान देश की रानी बनी और उसके पास बहुत वैभव था। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं जो बहुत ही अमीर था और उसके पास घोड़े और बैल, बकरियां, गधे जो उस समय की संपत्ति होती थी ये सब थी। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते उनके लोग गरीब हों, हाँ, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो धन पर ना लगा रहे, क्योंकि यीशु ने कहा जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। पैसा ज़रूरी है, परमेश्वर अपने लोगों की हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन पैसा परमेश्वर नहीं है। पैसा परमेश्वर नहीं है। पैसा अच्छा है लेकिन पैसे का लालच, उसके प्रति मोह माया, पैसे से प्रेम रखना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है पैसे का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। तो अगर एक व्यक्ति अमीर है लेकिन अगर वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, जो वचन कहता है उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताता है, वो व्यक्ति भी धन्य है। और दूसरी तरफ अगर एक व्यक्ति गरीब है लेकिन अगर वो परमेश्वर के भय मानता है और उनकी बातों को मानता है और उस पर चलता है और परमेश्वर को अपनी जिंदगी से महिमा और आदर देता है, तो वो भी व्यक्ति धन्य है। वचन में ये नहीं कहा गया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या जिसका बहुत नाम है वो धन्य है, नहीं। धन्य वो हैं जिनके पाप क्षमा हो गए हैं। वचन कहता है धन्य वो हैं जिन्हें अपने कामों का, जिन्हें अपने कामों का लेखा नहीं देना। हालेलुया। तो धन्य हैं वो लोग जिन्हें अपने कामों का लेखा परमेश्वर को नहीं देना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार से जब वो कंगाल व्यक्ति
व्यक्ति मरा क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, स्वर्गदूतों ने उसको ले जाकर अब्राहम की गोद में डाल दिया गया। इसी प्रकार से एक गवाही मैंने आपके साथ शेयर की थी पिछली टीचिंग में, और आज भी मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि वो गवाही इससे मिलती जुलती है। और जिम एलियट एक मिशनरी थे और उन्होंने एक्वाडोर वहाँ उस तरफ जाकर परमेश्वर के वचन को ट्राइबल एरियाज़ में यानी कि आदिवासी एरियाज़ में, क्षेत्रों में बताया। लेकिन क्योंकि भाषा का बैरियर था, एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आई, तो जब ये लोग अपना छोटा सा एक एयरक्राफ्ट था इनका, उसको लेकर उस जगह पर उतरे और इन तक पहुंचने की कोशिश करी, तो जो आदिवासी थे उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इन्होंने उनको भाले से मार डाला। क्यों भाले से मार डाला? क्योंकि इन लोगों का एक ट्रेंड था, और ये आदिवासियों का ट्रेंड ये था कि एक दूसरे को ये भाले से मारते थे, और अगर ये कबीले के सरदार को मार देते थे तो जिसने मारा है वो कबीले का सरदार बन जाता था, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी जो भी संपत्ति और उसके अंडर जो भी लोग थे, अब वो दूसरे व्यक्ति के अंडर आ जाते थे। तो इस प्रकार से ये लोग जीने के लिए एक दूसरे कबीले के सरदारों को मारते थे, और जो मजबूत और जो ताकतवर था केवल वो ही सर्वाइव करता था, वो ही बचता था। तो जब उस कबीले के सरदार ने जिम एलियट के ऊपर, और इसके साथ इसके और भी कुछ दोस्त थे जो भी मिशनरी थे, वो भी गए, उन सबको मार दिया गया। लेकिन जब कबीले के सरदार ने जिम एलियट को मारा और उसके बाद में उस कबीले के सरदार ने गवाही दी, क्योंकि कुछ समय के बाद जिम एलियट और उसके साथ जो लोग मारे गए थे उनकी पत्नियां और बच्चे आकर इन ट्राइबल एरियाज में, इन आदिवासी लोगों के बीच में उन्होंने उनकी सेवा करी, उनको श्राप नहीं दिया। आप खुद सोचकर देखें, जिनके पतियों को मार दिया गया है, अब वो बीवियां जाकर उन लोगों के बीच में प्रभु का संदेश सुना रही हैं, उन लोगों के बीच में उनके मरीजों की सेवा कर रही हैं, उनको वचन बता रही है, उनको जीवन की कई चीज़ों के बारे में बता रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो हमने देखा कैसे जिम एलियट की इस सच्ची घटना में, और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और साथ ही जो लोग उसके साथ थे उनकी पत्नियां भी गई, और किस तरह से जिन लोगों ने उनके पतियों को मारा, इन्होंने जाकर उन लोगों की सेवा करी और उन लोगों को प्रभु के बारे में बताया। तो हम यहाँ पर देखते किस प्रकार से प्रेम का संदेश उन तक पहुँचाया गया, और उनकी पत्नियों ने, जिम एलियट और उसके साथ जो लोग थे उनकी पत्नियों ने ये डिसाइड किया कि हम इन लोगों को माफ़ करेंगे और परमेश्वर का वचन इन तक पहुंचाएंगे। और उन लोगों ने प्रभु को ज़िंदगी दी। उस सरदार ने भी, जिसने जिम एलियट को और उसके साथियों को मारा और मरवाया, उसने भी प्रभु को अपनी ज़िंदगी दी और वो बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, उसके कबीले के लोग बचाए गए, और आज भी वो व्यक्ति जीवित है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे जिम एलियट के बारे में टाइप करेंगे, वहाँ पर उस मिशनरी की स्टोरी और जो आप बीती, आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सरदार ने उसके बेटे को कुछ सालों के बाद बताया, उसने कहा, मैंने देखा था जब तेरे पिता को मैंने भाला मारा था, और उस समय मैंने देखा कि बहुत से स्वर्गदूत उस जगह में हाजिर हुए, मैंने उनको गाते हुए सुना, और अब तेरे पिता को मैंने उनको ले जाते हुए देखा। ये उसका एक एनकाउंटर था जिसने उसको अंदर तक हिला दिया, और वो कई दिन तक बेचैन रहा जो उसने देखा। लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रभु का वचन उसे मिला, उसने तौबा करी, अपनी ज़िंदगी को प्रभु के हाथों में दिया। तो ऐसी कई गवाहियाँ हैं जहाँ पर लोगों ने इनकाउंटर किया। कई ऐसे मैंने लोगों की गवाही सुनी है जब वो अपनी बिल्कुल एंड स्टेज पर थे लाइफ के, उन्होंने देखा कि प्रभु के स्वर्गदूत उनको लेने के लिए आए हैं। और आपने भी हो सकता है ऐसी गवाहियाँ सुनी हो। तो ये झूठ नहीं है, लेकिन ये अलौकिक है और परमेश्वर को पता है ये कैसे करना है। तो हमने वचनों में देखा किस प्रकार से स्वर्गदूतों के जो अलग अलग काम है वचनों में उसको दर्ज किया गया है। और जो आगे आने वाली सीरीज़ है मैं उसमें आपसे बात करूँगी कि जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं और जो लूसीफर है वो कौन है और वो कैसे गिराया गया, और उसके बारे में और भी हम जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि अगर हमने स्वर्गदूतों के बारे में जानकारी हासिल करी है तो हम उनके बारे में भी कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ये काम करते हैं, ताकि हम अपनी समझ में बालक ना रह जाएं, हम मूर्खता में ना रहें, लेकिन हम इन चीज़ों को और गहराई से जानें। तो मैं विश्वास करती हूँ इस अध्ययन के माध्यम से आपको बहुत मदद मिली होगी। खुद भी आप इनको सीखें, दूसरों तक भी शिक्षा को पहुँचाएं,
जाए, ताकि मसीह की कलीसिया अंधकार में ना रहे, लेकिन ज्ञान, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट टीचर है और वो आपकी मदद करेगा ताकि आप इसको गहराई से जानें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ समय के लिए और आपके लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी इनकी ज़िंदगियों में काम करें और जो वचन इन्होंने सीखा है वो इनकी ज़िंदगियों में गहराई से काम करने पाएँ। अपने लोगों की मदद करें, आपके लोग महिमा से महिमा की और सामर्थ से सामर्थ की और बढ़ते जाएं। प्रभु इनको हर खतरे, हर बीमारी, हर मुसीबत से बचा कर रखें। आपके लोग आप पर नज़र लगाए रखें, क्योंकि हमारी नज़रें आप पर हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं। आप हमारे विश्वास की चट्टान हैं। हर एक कमज़ोरी, बीमारी दूर हो जाए, शैतान का हर काम इनकी ज़िंदगियों में से ख़त्म हो। इनके जिस्मों को ताकत दें, इनके परिवारों में शांति और आराम दें। इनको प्रभु सुकून दें और आपके लोग आपके चैन और सुकून में रहने पाएँ। इनकी हर ज़रूरत यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ और इस बात की घोषणा भी करती हूँ। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे।